हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राकेश पर। और आज हम लोग क्लास 10 के गणित के समांतर श्रेणी के पर्सनली 5.2 के उदाहरण देखेंगे। और ये पर्सनली 5.2 के पार्ट 2 वीडियो है। ये हमारा ये पार्ट 1 में हम लोग एनवा पद का फार्मूला हम लोग पढ़े थे। और आज हम लोग एक्सरसाइज पर्सनली 5.2 करने के पहले हम लोग उदाहरण देखेंगे। पहले उदाहरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद पर्सनली को क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन इसका उदाहरण 3 है, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। AP 2 7 12 हम लिख भी दिए हैं और आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है वही क्वेश्चन है। AP 2 7 12 ... का 10वां पद निकालिए। तो हम आपको कल बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे। यदि आप हमारे पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, इसका एनवा पद का फार्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, तो आप जा करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसके अलावा 5.1 के जो वीडियो है उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है AP 2 7 12 ... का 10वां पद निकालिए। तो इसका हल लिखेंगे, यहाँ पर हल करेंगे हम लोग। पहले आपको बताया है कि 10वां पद निकालना है, तो यहाँ कौन फॉर्मूला लगाएगा? A10 निकालना है आपको। तो आपको एनवा फार्मूला लगाना है। एनवा का फार्मूला क्या होता है? A प्लस n से वो कम, n से कम कितना होगा? 1 घटाओ 1 इंटू डी। यही फार्मूला आपका लगने वाला है। ठीक है, तो यही फार्मूला का लगाएंगे यहाँ पर हम। चलिए, तो इससे पहले प्रथम पद कितना इसका है? A का दिया है आपका 2 दिया है। अब सारमंतर डी निकालेंगे। तो सारमंतर डी किस तरह निकलता है? अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है। अगला पद में से पिछला पद हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? A2 घटाओ A1। तो A2 कितना है आपका? A2 देखिए, A2 दिया आपका 7 दिया है, माइनस A1 कितना है? 2 है। तो D कितना आ गया आपका? D आ गया आपका 5 आ गया। अब हम यहाँ देखिए, वाह जब भी हिंदी में लिखा होगा वाह, तो समझिए कि वो n का मान है। ये आपका n का मान है। तो n कितना दिया है आपका? 10 दिया है। और A10 निकालना है, नहीं 10वां पद निकालना है आपको। तो फार्मूला वही लगाएंगे, एनवा का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या होगा? एनवा का फार्मूला होता है A प्लस n घटा 1 इंटू डी। आपको ये कल बताए थे। तो A, अब देखिए यहाँ पे n है ना, तो n का मान कितना दिया है? 10। तो यहाँ 10 भर देंगे n के जगह पर। 10 बराबर A का मान कितना निकाले हम लोग? 2। यहाँ पर 2 रहेगा, प्लस ब्रैकेट चालू। और यहाँ n का मान कितना है? 10 है। यहाँ पर 10 डालेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस डालेंगे, 1 ब्रैकेट बंद। और इसके बीच में कुछ नहीं है, तो क्या है? गुणा का चिन्ह है। डी का मान कितना है आपका? 5 है। ठीक है, अब देखिए A10 बराबर क्या होगा? ये 2 प्लस 10 में से घटाएं कितना आएगा? 9 गुना 5। और A10 बराबर ये कितना बच जाए आपका? 2। और 9 में गुना करेंगे 5 से, तो कितना होगा? 9 पचे 45। 9 पचे 45। तो A10 बराबर निकल जाएगा आपका 45 2 47। यानी AP का 10वां पद कितना होगा? 47 होगा। कहने का मतलब कि इसमें 3 को बढ़ रहा है ना, इसमें 5 को बढ़ रहा है ना। 2 और 5 7, फिर 5 बढ़ा है 7 12, ऐसा बढ़ाते हुए जाएंगे तो 10 नंबर पर क्या आएगा? 47 आएगा। आप इसको बढ़ाकर चेक कर लीजिएगा। चाहे चलिए चेक कर ले रहे हैं हम लोग। 5 बढ़ाइए, तो 5 बढ़ेंगे तो कितना? 12 में 5 जुड़ेंगे 17 होगा, फिर 17 में 5 जुड़ेंगे 22 होगा, फिर 22 में 5 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा? 27। फिर 27 से 5 जुड़ेंगे कितना होगा आपका? ये बनेगा आपका 32। और 32 से 5 जुड़ेंगे कितना बनेगा? 37। 37 से 5 जुड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका? 42। 42 में 5 कितना हो जाएगा आपका? 47। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, यानी इस AP का 10वां पद आपका कितना है? आंसर 47 आंसर होगा। ठीक बात है। चलिए चलते हैं अगला उदाहरण। 4 नंबर है AP 21 81 15। 81 है? नहीं, 81 नहीं है, 18 है। आपके स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। 81 नहीं है, 18 हुआ है। ये गलती से हुआ है, 18 होगा यहाँ पे। 21 18
15 का कौन सा पद -81 है। कहने का मतलब कि इस AP का कौन नंबर कितना नंबर पर -81 हो रहा है। साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य भी है, इसे ज्ञात करना है। तो पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझिए क्या है। मतलब ये है, देखिए इसमें 3 घट रही है संख्या। देखिए 21 से कितना हुआ है, 18 हुआ है, फिर 18 से कितना हुआ है, 15 हुआ है। तो क्या यहाँ पर देखिए 21 तब कितना हुआ, 18, 3 घट के, फिर 3 घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा। ऐसा 3 घटाएंगे तो फिर 12 होगा, फिर 9 होगा, फिर आपका 6 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 0 होगा, फिर -3 होगा। अब कहाँ जा रही है संख्या, ये माइनस में जा रही है। तो बोल रहा है कि ऐसा करते करते चलेंगे हम इसमें, तो -81 कितने नंबर पर आएगा, यानी आपका n का मान पूछ रहा है कि n का मान कितना होगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इसमें वही फार्मूला लगाएंगे, an का फार्मूला। पहले आप a निकालिए, d निकालिए, जो 4 उसमें होता है ना an में, इसमें कोई 3 को मान निकाल लीजिए। चलिए इसमें a कितना है, इसमें आपका a दिया है 21, d निकालेंगे तो d क्या होगा आपका, d वही चीज़, a2 घटाओ a1, तो a2 कितना आपका है, a2 आपका 18 है, और घटाओ a1 कितना है आपका 21 से, घटाएंगे कितना बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा। यानी d का मान -3 है, और d का मान कभी भी ऋणात्मक आता है तो इसका मतलब कि AP घट रही है। AP का हो रहा है, घटते क्रम में जा रहा है, जैसे कि माइनस, इसका मतलब 3 ये पीछे की ओर जा रहा है। आगे देखिए अब कौन सा पद कितना है, -81 है। तो हम मान लेंगे, माना कि nवां पद 81 है, माना कि nवां पद -81 है, और nवां पद को क्या बोलते हैं, anवा बराबर कितना, -81। जब बोलेगा कभी भी कौन सा पद इतना है, -81 है चाहे कुछ भी है, तो समझिए कि वो मान दिया है किसका, an का मान दिया है। an का मान कितना दिया है, -81 दिया है। तो अब बताइए, आप जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a + n-1 × d। जहाँ पर ये आपको दिखाई देगा वहाँ पर ये फार्मूला आप राइट कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, यानी बराबर के इस साइड क्या दिखाई दे रहा है हमको, an दिखाई दे रहा है, तो इसके जगह पर हम ये फार्मूला ले सकते हैं कि नहीं, a + n-1 × d और बराबर -81। कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए वही चीज़ किए हैं, जहाँ an है तो an की जगह पर इसका क्या कर दिए हैं, an का फार्मूला लगा दिए हैं। अब सबका मान इसमें से टंग के इसमें हम रखेंगे। देखिए a कितना है, a आपका 21 है, तो यहाँ पर 21 प्लस n क्या है, तो n तो दिया ही नहीं, हमको n ही निकालना है, चौथा पद 81 हो रहा है, तो n छोड़ देंगे आप यहाँ पे, n-1 × d के मान दे रखा है आपका -3 = -81। अब क्या होगा, ये 21 उधर जाएगा, तो n-1 × -3 और -21 हो जाएगा, तो क्योंकि प्लस में है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो n-1 × -3, ये दोनों जुटने वाले होंगे क्योंकि -81 और -21 कितना होगा, ये 2 और ये 102 होंगे, माइनस में 102। अब क्या होगा, माइनस में, अब ये गुणा में है तो कहाँ जाएगा, भागा में जाएगा। तो n-1 बराबर क्या बचेगा, -1 से 2 बाटा -3 होगा। तो क्या माइनस से माइनस काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, तो भाग करेंगे 1 से 2 में, 3 से तो क्या होगा, 3 3 9, कितना बचा आपका, 1 बचा शेष का, और ये 2 3 चौके 12, यानी हम 1 से 2 में 3 से भाग करें तो कितना बार में कट रहा है, 34 बार में कट रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको काट करके कितना बार में, 3 3 9, इसमें 1 बचा, 3 चौके 12, यानी इसमें क्या हो जाएगा, n-1 = कितना, 34। तो हम लिख सकते हैं n बराबर कितना हो जाएगा, 34 + 1, तो 34 से कितना हो जाएगा आपका, n का मान कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 34 से 1 35, यानी आंसर कितना होगा इसका,
अब 35 हो जाएगा। इसका मतलब कि इस एपी का nवां पद 35 कितना है, 81 है। यानी कहने का मतलब इसको कम करते हो जाएंगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसा करते हो जाएंगे, 3 को कम करते करते तो -81 35 नंबर पर आएगा। ठीक बात है। चलिए इसके साथ में और इसमें कुछ पूछा है, इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। बोल रहा है कि साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है, यानी इस एपी में अगर हम करेंगे तो कोई पद शून्य आ रहा है कि नहीं है। तो हम मान लेंगे कि एनवां पद क्या है, शून्य है। और एनवां पद एन बराबर कितना मान लेंगे हम, 0 मान लेंगे। यानी एनवां मतलब कि लास्ट पद क्या है, शून्य है। फिर वही प्रक्रिया करेंगे आप तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 0। ए का मान कितना दिया है आपका 21 प्लस एन माइनस 1 डी दिया है आपका -3 इक्वल 0। अब 21 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 गुणे -3 0 माइनस 21 n माइनस 1 एक घटाएंगे कितना होगा, -21 होगा। ये -3 जाएगा नीचे, -1 -21 बटा -3 माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 7 21 होता है, 7 बार में कटेगा ये। तो आपका n माइनस 1 कितना होगा, 7 होगा। तो n का मान कितना होगा, n बराबर 7, इधर का माइनस उधर जाएगा तो +1, तो n कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। और n देखिए, जब n का मान ना कोई पूर्णांक आएगा यानी कोई प्राकृतिक संख्या आएगा तब कहेंगे कि वो दी हुई जो दिया गया है एनवा n0 उसमें शामिल है, वरना नहीं है। n के मान कभी भी प्राकृतिक संख्या आना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी गिनेंगे, आपको कहा जाए कि आपके क्लास में 20 को लड़का है उसको गिनिए, तो ऐसा गिनेंगे 1 2 3 4, ऐसा नहीं ना गिनेंगे कि 1 2 2.5, ऐसा थोड़ा ना गिनते हैं, ऐसा तो नहीं गिनते हैं ना। तो आप समझिए कि n का मान नेचुरल नंबर होना जरूरी है, यानी n का मान नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या संभव है। ठीक है, तो n का मान क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब 0 इस एपी में आ रहा है। और कौन नंबर पर आ रहा है, आपका 8 नंबर पर आ रहा है। देखिए यहाँ पे 21 और कितना है, यहाँ पर जांच कीजिए थोड़ा, 21 है, 21 18 और कितना है 15, फिर 3 कम करेंगे 12, फिर 3 करेंगे 9, फिर 3 करेंगे 6, फिर 3 करेंगे इसमें से तो कितना आएगा 3, फिर कितना होगा 0। ये 0 कौन नंबर आ रहा है, 8 नंबर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर कितना आ गया, 0 आ गया ना। तो वहीं यहाँ पर देखिए n का मान कितना आया, 8 आया है। इसका मतलब कि इस एपी में 0 8 नंबर पर आ रहा है। ठीक बात है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला उदाहरण है 5 नंबर उदाहरण दिया आपके। वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद कितना है, 9 है। तीसरा पद 7 है और तीसरा पद 5 है और सातवां पद कितना है, 9 है। तो यहाँ पर समझिए आप, जब भी आपसे कहा जाता है कि चौथा पद लिखिए, कितना पद, चौथा पद। तो चौथा पद को क्या हम A4 कर सकते हैं, बताइए। चौथा पद को क्या हम A4 कर सकते हैं। चौथा पद को हम A प्लस 4 से 1 कम कितना होगा 3D कर सकते हैं, क्योंकि 4 ही तो n का मान है। देखिए यहाँ पर जब आप लिखते हैं कि n बराबर a प्लस n से 1 कम करते हैं ना, तो n से 1 तो हम कम नहीं कर पाते हैं, तो इसको दिखाते हैं कि n में से 1 घटाते हैं, तो तब न डी लिखते हैं, और तब न डी लिखते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंक है, संख्या है, इस संख्या को हम घटा सकते हैं, 4 में से 1 कर सकते हैं d। तो क्या हम A4 की जगह पर a प्लस 3D कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपको कहा जाए कि 5वां पद दिया है, यहाँ पर A5 दिया है, 5वां पद कहने का मतलब A5, तो क्या हम a प्लस 5 घटाओ 1 इंटू डी कर सकते हैं, और इसके जगह पर हम डायरेक्टली हम 4D कर सकते हैं। आपको बताया भी गया है पिछले वीडियो में कि यहाँ पर संख्या है, उससे 1 कम यहाँ डी चिपका देना ले जाकर के उसमें, तो वही काम यहाँ पर यूज करेंगे, वही चीज़ यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आपको क्या दिया है,
इसको सोल्यूशन कर रहे हैं, हल कर दिया आपको। तीसरा पद यहाँ पर देखिए, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 5 है, तीसरा पद 5 है, तो क्या हम तीसरा पद को A3 कर सकते हैं, A3 बराबर 5 कर सकते हैं क्या हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या A3 के जगह पर हम यहाँ पर A प्लस 2D कर सकते हैं, 3 से 1 कम, इक्वल किसके बराबर है 5 के। इसको कितना मान लेंगे, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है, कितना मान लेंगे इसको, इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। और क्या दिया है आपका 7वां पद, इसको ऐसा कर दे रहे हैं, चलिए आपके लिए छोटा कर दे रहे हैं हम। देखिए इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, A3 के जगह पर A प्लस 2D कर सकते हैं, 2D कर सकते हैं, कर सकते हैं, इक्वल किसके बराबर 5। इसको कितना मान लेंगे, समीकरण 1। और 7वां पद कितना है, A7, A7 कितना आपका है, ये 7वां पद 9 है, तो यहाँ पर 9 कर सकते हैं। तो क्या इसको हम 7 है उसके जगह हम इसका फार्मूला A प्लस 7 से 1 कम 6D कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। और इस किसके बराबर है आपके, ये 9 के बराबर है, 9 के बराबर। इक्वेशन कितना हो गया, ये सेकेंड हो गया। इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके A और D का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। देखिए 1 है, ये 2 है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा माइनस, ये चिन्ह का होगा माइनस, ये चिन्ह का होगा माइनस, तो A से 1 कट जाएगा। 6D में से 2D में से 6D घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4D। यहाँ कितना बचेगा, -4, तो माइनस से माइनस कटा, 4 से 4 कटा, D का मान कितना बचा, 1 बचा आपका। अब इस D का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में D बराबर 1 रखने पर, तो D बराबर 1 रखेंगे समीकरण 1 में। तो क्या है आपका, समीकरण 1 आपका है A प्लस 2 और D की जगह कितना भरना, 1 भरना है, तो इसके जगह पर 1 भरेंगे और गुना कर देंगे इसमें, बराबर 5। तो A प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 एकम 2 बराबर 5। A बराबर 5 घटाओ 2 कितना आ जाएगा आंसर, A का मान 3। जब भी आपको A का मान प्रथम पद और D मालूम चल जाता है तो आप AP निकाल सकते हैं। तो AP करना निकालना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे AP निकालेंगे, यहाँ पर AP। तो प्रथम पद कितना आपका है, 3 है, 3 है AP, प्रथम पद 3 मालूम चल गया है। और D कितना है, 1 है, तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ते चलेंगे। तो ये प्रथम पद आपका A है, तो इसमें D के मान जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, दूसरा पद निकलेगा ना। तो 3, इसमें 1 जोड़ेंगे कितना होगा, इसमें फिर यहाँ पर D जोड़ेंगे, इसमें यहाँ पर देखिए प्रथम पद A बराबर 3, और जब इसमें D जोड़ेंगे हम 1 तब न दूसरा पद आएगा, क्योंकि D माने यहाँ पर 1 है। तो कितना होगा, ये आपका 3 1 4 हो जाएगा। फिर इसमें 4 में क्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 5 आएगा, जो अगला पद होगा। इस प्रकार से हम प्रथम पद अगर मिल जाए हमें तो D का मान, प्रथम पद मिल जाए और D का मान मिल जाए तो प्रथम पद में D के मान जोड़ जोड़ करके अगले पद हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा आपका AP, प्रथम पद 3 था, D 1 था, तो इसमें 1 जोड़ 3 में कितना आया, 4 आया। फिर 4 में 1 जोड़ कितना आया, 5 आया। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। इस प्रकार से आपका ये AP आगे की ओर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आपका AP क्या हो जाएगा, 3 4 5 6। चलिए चलते हैं अगले उदाहरण। देखिए आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्या संख्याओं की सूची 5 11 17 23 का कोई पद 301 है, क्यों। देखिए दिया है कि 5 और दिया है आपका 11 17 23 का क्या कोई पद 301 है कि नहीं है। इससे है कि नहीं इसको जांच करना है। इस AP को आगे बढ़ाने पे, चाहे इसका अंतिम पद समझ जाइए, इसको आगे ले जाने पर 301 होगा कि नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका A का मान 5 दिया है, D का मान आप A2 घटाओ A1 करोगे तो कितना आएगा, ये A2 कितना है 11
माइनस A1 कितना है 5 है, तो कितना होगा ये 6 हो गया। अब देखिए बोल रहा है कि या इस AP में ये अंतिम इसका 301 आ रहा है, तो हम मान लेंगे कि ये nवां पद क्या है 301 है। माना कि अंतिम पद यानी AN बराबर कितना 301 है। हम माने हैं यदि n का मान इसका प्राकृतिक आएगा तो होगा, और ना प्राकृतिक नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल 301। अब क्या होगा, a का मान कितना है आपका 5, n माइनस 1, n का मान निकालना है, d कितना है 6 है, 301 है, तो 5 उधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 6 301 माइनस 5, n माइनस 1 इंटू 6 घटाएंगे हो जाएगा 296। अब 6 इसको डिवाइड करेगा तो n माइनस 1 इंटू 296 बटा 6, इसको भाग करेंगे यहाँ पे 296 में 6 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24, 4 बार में कटेगा तो कितना आएगा ये आपका ये 5, ये कितना आपका 0 ये कितना हो गया, फिर 6 से करेंगे 6 9 54, ये आपका देखिए नहीं कट पा रहा है, पूरा रूप से नहीं कट पा रहा है, इसको ऐसा छोड़ दे रहे हैं, एक को उधर भेज दे रहे हैं, एक को, तो n बराबर कितना होगा 296 बटा 2 और एक इधर आएगा। अब इसका एलसीएम लेकर जोड़ कर देंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर ले रहे हैं एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा 2 होगा, इसके नीचे कितना है कुछ नहीं तो 1 है, तो इसके भाग करेंगे 2 एकम 2, तो 296 में गुणा करेंगे 1 से तो कितना होगा 296 प्लस 1 से भाग करेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा आपका ये 2, तो ये कितना होगा आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा ये 298 बटा कितना होगा 2 हो जाएगा, नहीं 2 नहीं, ये गलती है, देखिए यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर भी 6 होगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे आप, ध्यान नहीं दिए हम, यहाँ नीचे 6 है, 296 बटा प्लस 1, इसका एलसीएम लेंगे कितना होगा 6 होगा, 6 से डिवाइड करेंगे 1 बार में, एक बार में कटेगा 296 प्लस इसमें नीचे कितना है इसका 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 6 बार में कटेगा, 6 से गुणा करेंगे 6 एकम 6, अब ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो होगा 302 बटा 6, कटाएंगे 2 से कट जाएगा 15, 151 बटा 3, तो n का मान कितना आ रहा है 151 बटा 3। अब ये 151 में 3 से भाग नहीं लगेगा, यानी ये प्रकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब कि 301 इस AP का कोई पद नहीं है। ये AP का पद कब होता, जब n का मान कोई पूर्णांक आता, यानी प्रकृत संख्या 1 2 3 4 ऐसा करके आता, लेकिन यहाँ पर आ कैसा रहा है, बट्टे में आ रहा है, भिन्न के रूप में आ रहा है, तो हम कहेंगे हम n का मान पूर्णांक धन पूर्णांक यानी प्राकृत संख्या बोल सकते हैं, प्राकृत संख्या नहीं है, होना चाहिए, अतः जो यहाँ पर नहीं है, अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा 301 इस AP का कोई भी पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक बात है, यानी AP में 301 नहीं आ रहा है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगला उदाहरण है, उदाहरण 7 बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य है, यानी 2 अंक वाली कितनी संख्या होगी जिसमें 3 से भाग लग रहा होगा। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि 2 अंक वाला संख्या का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है, कहाँ से होता है, और उसका एंड पॉइंट कहाँ पर है। देखिए 2 अंक वाला संख्या चालू कहाँ से होती है 10 से, खत्म कहाँ से पर होती है 99 पे। 2 अंक वाली संख्या है, लेकिन इसमें से आपको वही चुनना है जिसमें 3 से भाग लग रहा हो। तो क्या होगा, 10 के बाद 11 में 3 से भाग नहीं लगेगा, अब क्या आएगा 12 आएगा,
तो 12 3 से भाग लग रहा है इसमें, तो इसका मतलब कि इस AP का ये पद होगा। अब इसके बाद क्या होगा, 3 बढ़ेगा तब इसमें लगेगा भाग। देखिए यहाँ पे 13 में नहीं लगेगा, 14 में नहीं लगेगा, 15 लगेगा। इस तरह से करते करते यानी कह सकते हैं कि 12 में लगेगा, 15 में भाग लगेगा, उसके बाद 18। इस तरह से अंतिम पद देखें हम, अंतिम पद 99 में है तो 99 में 3 से भाग लगता है। अगर 99 में 3 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब कि 99 में इस AP का पद होगा। तो हम 2 अंक वाली वैसी संख्या को यहाँ पर सूची बनाएंगे जिसमें 3 से भाग लग रहा हो। तो 3 से भाग लगने वाली संख्याओं की सूची का होगा AP। 3 से जिसमें भाग लग रहा है तो कितना होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक होगा, 99 तक। अब बोल रहा है कि कई गो है, इसे गिनना है, 1 2 3 4 5 कई गो है, तो गिनेंगे तो अधिक समय लगेगा। यहाँ पर फार्मूला से इसको आप निकाल लेंगे n के मान। तो देखिए इसमें क्या दिया, आपका a दिया है, a आपका 12 दिया है, और d देखिए d करेंगे तो अगला पद 15 में से कितना घटाएंगे, 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। जो लास्ट में दिया होता है ना वो n का मान होता है, यानी अंतिम होता है, वो अंतिम मान होता है। तो ये आपका an हो गया, an बराबर कितना, 99। तो an का फार्मूला होता है, उस फार्मूला को यहाँ पर हम इस साइड रख देंगे। तो इसका फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल कितना हो गया, 99 हो गया। अब देखिए a कितना है, 12 है, प्लस 12 ही हो गया, और n आपको निकालना है कई गो है, तो n माइनस 1 इंटू डी आप हम लोग निकाल चुके हैं 3 इक्वल 99। अब यहाँ से ई जाएगा उधर प्लस वाला पहले, तो n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 12 माइनस 99 माइनस 12, तब ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू 99 यहाँ पर होगा 99 माइनस 12, तब 99 में से घटाएंगे 12 को तो ये होगा 7, ये होगा 8, यानी 87 आएगा। अब n माइनस 1 इंटू 87 बटा 3, यानी 3 से इसमें भाग करेंगे हम 87 में, 3 दूने का 6, यहाँ पर 2 बचेगा शेष में, 7 यहाँ उतर जाएगा, 3 9 27, तो ये कितना बार में कट गया, 29 बार में। इसे काट करके हम 29 कर सकते हैं, यानी n माइनस 1 का मान कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो n कई गो हो गया, आप 29 प्लस 1 यानी n का मान कितना हो गया आपका 30 हो गया। तो n का मान 30 हो गया, कहने का मतलब कि 2 अंक वाली संख्या जिसमें 3 से भाग लगता है वो कई गो है, तो वो 30 गो है। कौन कौन है, 12 एक गो है, 15 2 गो है, 18 3 गो है, ऐसा ही आगे 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 99 तक गिनेंगे तो कितना आ गया, 30 गो संख्या ऐसी होगी जिसमें 3 से भाग लग रहा होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं अगले उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है, उदाहरण 8 है, AP 10 7 4 डॉट डॉट माइनस 62 का अंतिम से प्रथम पद की ओर 11वां पद निकालना है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे तो उसमें था क्या था, शुरू से अंतिम पद की ओर 11वां 12वां पद निकालना होता था। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में उदाहरण 3 में 10वां पद निकाले थे। अब यहाँ से अंतिम से बोल रहा है प्रथम की ओर पद की ओर 11वां पद निकाल रहा है। कहने के मतलब अब इधर से गिनना है आपको, ये हो गया प्रथम पद, इधर से गिनना है A1 A2, इस तरह से करते करते 11 नंबर पर यहाँ पर क्या आएगा, ये बात बोल रहा है। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो प्रथम पद क्या होगा, यहाँ पे प्रथम पद को ए बोलते हैं। प्रथम पद कितना हो गया आपका ये, तो प्रथम पद ए ना होकर कौन होगा, अब ये होगा, क्योंकि अंतिम से चालू करने के बोल रहा है। तो अंतिम पद कितना है आपका -62 है, बोल रहा है कि अंतिम से प्रथम पद की ओर इसका 11वां पद निकालना है। तो ए का मान ए ना होकर के ए होगा, -62 होगा। और डी निकालेंगे तो डी आप ठीक है इधर से नहीं निकाल सकते हैं तो आप इधर से निकालिए, जैसा निकालते हो वैसा ही निकालिए। तो क्या होगा, 7 माइनस कितना होगा, 7 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, -3 हो गया। ए किसका मान है, जहाँ पर वाह रहेगा एन का मान है, एन बराबर कितना है आपका 11 है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा फार्मूला में क्या चेंजिंग थोड़ा होगा,
थोड़ा सा चेंज होगा फार्मूला में। देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो होगा ना वो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि देखिए उल्टा चल रहे हैं। अगर उधर से ना उधर से कहेगा क्वेश्चन ना निकालने के लिए अगर हवा बरावा, तो डी के मान केवल कर देंगे आप माइनस, बस सब ऐसा ही करेंगे। जब अंतिम से कहेगा तो आप डी के मान क्या कर देंगे माइनस में कर देंगे, फार्मूला आपका वही रहेगा। जब उल्टा कहेगा तो आप इसको माइनस कर देंगे, चिन्ह को डी को उल्टा कर देंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए एन का इसमें एन का मान कितना है आपका 11 है और ए का मान कितना है माइनस 62 प्लस एन आपका 11 माइनस 1 इंटू माइनस और डी के मान खुद -3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ब्रैकेट हो जाएगा। तो माइनस 62 प्लस ये कितना हो जाएगा 10, और माइनस माइनस गुणा करते हैं तो हो जाता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 62 प्लस 30। अब ये घटेगा, ये माइनस प्लस से घटेगा तो माइनस 32 हो जाएगा। कहने का मतलब अंतिम से 11वां पद इस एपी का कितना होगा तो माइनस 32 होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अगला उदाहरण की ओर। चलिए उदाहरण 9 है जो बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए हम इसे बोर्ड पर नहीं लिख पा रहे हैं।